Good morning, student. Jai Shri Krishna. Today we will do class 10 subject mathematics exercise 5.3 and we are completed question number up to question number 3. हम question number 3 तक complete कर चुके थे previous class में. Now move on question number 4. Question number 4 is find the sum. आपको sum निकालना है. किसका निकालना है? Of first 25 terms. First 25 terms का आपको sum निकालना है. 25 टर्म्स यानी कि आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दी गई है. कितनी दी गई है? n इक्वल टू 25 और फॉलोइंग प्रोग्रेशन एक नीचे प्रोग्रेशन दी गई है whose nth टर्म इज गिवन. जिसकी nth टर्म यानी कि an वो कैसे दी जाती है? इस एक्सप्रेशन से दी जाती है. इसमें दो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड. दो पार्ट है. मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करवा रहा हूं. an इक्वल टू 7 माइनस 3n. तो पुट सॉल्यूशन क्या करोगे इसका? पुट n इक्वल टू 1. फर्स्ट क्या पुट करते हैं? n इक्वल टू 1. तो क्या हो जाएगा? a1 यानी कि फर्स्ट टर्म इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 1. 7 माइनस 3 बन जा 3 और 7 माइनस 3 हो जाएगा आपका 4. ओके, n इक्वल टू 1 पुट किया तब आपकी फर्स्ट टर्म आ गई a1 क्योंकि यहाँ पर n इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट टर्म आ जाएगी a1. वो कौन सी आ जाएगी? 4. फिर n इक्वल टू 2 पुट करता हूँ. n इक्वल टू 2 देन a2 आ जाएगी 7 माइनस 3 इंटू 2. क्या कर रहा हूँ? n की जगह वैल्यूज पुट कर रहा हूँ. दिस टाइम आई पुट द 2. इस बार मैंने 2 पुट किया तो आपकी a2 आ जाएगी 7 माइनस 3 2 जा 6. 7 माइनस 6 1. ओके, और एक और वैल्यू निकाल देता हूं मैं. n इक्वल टू 3. n इक्वल टू 3 लेता हूं तब a3 हो जाएगा. a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 माइनस n की जगह 3 तो 3 इंटू 3 हो जाएगा. n की स्थान पर आप क्या लोगे? n के प्लेस में 3 तो 3 इंटू 3 हो जाएगा. 3 मल्टीप्लाई 3. 7 माइनस 3 जा 9. ये प्लस का है और ये माइनस का है. देखो 7 प्लस का है और 9 माइनस का है. प्लस माइनस क्या करोगे? माइनस 9 में से 7 के 2 और साइन कौन से यूज होगा? माइनस का. तो एक आपको AP मिल रही है. सो an AP is formed. an AP is formed. एक AP बन गई आपकी. एक AP बन गई. ओके, और AP कौन सी बनी? फर्स्ट टर्म. n इक्वल टू 1 रखा तो फर्स्ट टर्म आई 4. n इक्वल टू 2 रखा तो फर्स्ट टर्म क्या आई आपकी? सॉरी, सेकंड टर्म क्या आई? 1. और जब n इक्वल टू 3 रखा तो थर्ड टर्म क्या आई? -2. ओके, अब आपको पता है n इक्वल टू कितना दिया गया है? गिवन n इक्वल टू क्या निकालना है? फर्स्ट 25 टर्म्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दी गई है 25. ओके, फॉर्मूला पुट कर दो. कौन सा? जब आपको फर्स्ट टर्म पता हो और d पता हो. ओके, मेनली आपको जब d पता हो ना, कॉमन डिफरेंस, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d वाला फॉर्मूला लगाओगे. और जब लास्ट टर्म पता होती है तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हो? Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l का लगाते हो. यहाँ पर आपको लास्ट टर्म नहीं पता है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? कॉमन डिफरेंस वाला. गिवन n इक्वल टू 25. So the sum of first 25 terms. First 25 terms. First 25 terms का सम क्या होगा? फॉर्मूला लगाओ बार बार. Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d. बार बार फॉर्मूला लगाने से आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा. n इक्वल टू आपको क्या लेना? 25. तो सम ऑफ 25 टर्म्स s यानी कि सम ऑफ 25 टर्म्स. 25 टर्म्स का n इक्वल टू 25 अपॉन 2 2a 2 इंटू 1. यहाँ पे लिख दो हेयर
ए इक्वल टू क्या है आपका जो आपने ए फॉर्म की 4 और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। अंडरस्टूड। ए यहाँ पर 4 है यानी कि आपकी फर्स्ट टर्म यहाँ पे 4 है और डी क्या होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कुछ भी करो कॉमन डिफरेंस सेम आना है थ्रू आउट द सीरीज। 1 माइनस 4 किया ये प्लस का है ये माइनस का है तो प्लस और माइनस किया क्या माइनस किया 4 में से 1 माइनस किया तो माइनस का है ओके क्योंकि माइनस का यहाँ पर ये बड़ा नंबर है ओके। अब 2 into a की जगह क्या रखना 4 प्लस एंड कितना है आपका 25 माइनस 1 और इंटू डी कितना है -3 डी कितना है -3। अंडरस्टूड। मैंने वैल्यूज पुट की एक बार वापस समझा देता हूँ। एस एन यानी एस 25 फर्स्ट 25 टर्म्स का सम इक्वल टू n बाय 2 n यानी कि 25 बाय 2 2a a कितना 4 2 into 4 प्लस n माइनस 1 n कितना 25 तो 25 माइनस 1 और d कितना आपका a2 माइनस a1 1 माइनस 4 माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 25 बाय 2 2 4 जा 8 ओके प्लस 24 25 में से बच गया 24 और 24 को -3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया -72 ओके 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा -72 25 अपॉन 2 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -72 ओके। दो स्टेप बचे मैं ऊपर लिख देता हूँ 25 अपॉन 2 8 माइनस 72 कितना हुआ -64 ओके क्योंकि मैंने माइनस किया 72 में से 8 माइनस किया तो 64 आया और माइनस का बिगर नंबर है इसलिए माइनस लगाया। इसको सॉल्व कर लेते हैं ये 2 की टेबल में ये 2 की टेबल 1 बार कर दिया और ये 32 टाइम्स कर दिया ये ओके ये 2 की टेबल में 1 बार और ये 32 टाइम्स और 25 को किससे मल्टीप्लाई कर लो 32 से मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा 320 और 320 ये हो गया 320 और 320 का हाफ 160 0 0 1 8 800 कितना आएगा 800 ओके। या क्या मैंने डायरेक्टली कर लिया 32 into 10 32 into 10 320 32 into 10 322 20 हो गया और 5 टाइम्स बचा यानी कि 32 को 5 से किया तो 160 0 0 1 और 800 आएगा कितना आएगा आपका 800। आप इसको मल्टीप्लाई करके पीछे चेक भी कर सकते हो 800 आएगा माइनस का 800 ओके। तो सम कितना आएगा आपका माइनस का 800 इस तरीके से। तो आपका S 25 यानी nth क्रमों का सम -800 आएगा। इसको फास्टली नोट डाउन करो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फिर हम आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं। नाउ स्टूडेंट मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द सम फाइंड करना है आपको ऑफ 51 टर्म्स। कितने टर्म्स है आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 51 टर्म्स ऑफ एन एपी एक एपी है इन विच जिसमें सेकंड एंड थर्ड टर्म्स जो सेकंड और थर्ड टर्म्स है आर 14 एंड 18। सेकंड और थर्ड टर्म्स कंटीन्यूअसली क्या दी गई है 14 और 18 दी गई है। अंडरस्टूड। आपने इस तरीके के पैटर्न का क्वेश्चन पहले भी किया था जिसमें एक टर्म दी हुई थी वो उस नंबर पर कौन सी टर्म आएगी ये भी लिखा हुआ था। पीछे क्वेश्चन क्या था तो आपकी वो इक्वेशन बनती थी इस तरीके से सेकंड टर्म दी हुई थर्ड टर्म दी गई या
और उनके वैल्यूज दी गई थी, उससे इक्वेशन बनती थी जैसे कि आपने पीछे पिछले वाले एक्सरसाइज में किया, और उन दोनों इक्वेशन से आप क्या करते थे, ए और डी की वैल्यू निकालते थे। तो सिमिलर वे इसमें भी करना है, इसमें भी इन दोनों का यूज करते हुए इनका सेकंड और थर्ड टर्म जो दी गई है, क्या दी गई है, 14 और 18, इनका यूज करते हुए आपको ए और डी फाइंड करना है। ओके, और उसके बाद आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है n इक्वल टू 51, फिर इसका फॉर्मूला लग जाएगा। ओके, सॉल्यूशन करते हैं पूरा। सॉल्यूशन n इक्वल टू 51, n इक्वल टू क्या दिया गया है, 51। ओके, एंड आपकी जो a2 है, अब फॉर्मूला लगा दो, वी नो दैट an equal to a plus n minus 1 into d। ओके, an यानी कि सेकंड टर्म आपकी वो लिखा ना, सेकंड टर्म an, तो a2 इज इक्वल टू a पता नहीं n सेकंड टर्म है तो उसके लिए n क्या आएगा, 2 ही आएगा ना, 2 minus 1, और d भी पता नहीं, तो आपका a plus 2 minus 1 1 into d, 1 into d means d। ओके, और a2 आपको क्या दिया गया है, a2 कितना दिया गया, a2 आपका 14। ओके, तो a2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 14 लिखूंगा, तो ये किस तरीके से बन जाएगा, a plus b इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 1। अंडरस्टूड? मैंने क्या किया, जो आपके दिया गया है सेकेंड टर्म यानी कि an वाला फॉर्मूला यूज किया मैंने, a plus n minus 1 into d, सेकेंड टर्म यानी n की इक्वल n के प्लेस पर 2 लिखना है, तो n के प्लेस पर 2 लिख दिया, a plus n के प्लेस पर 2 लिखा, 2 लिखा, माइनस 1 और d पता ही नहीं आपको, तो d को d लिखा, a plus 2 में से 1 माइनस हो तो 1 बचा, 1 को d से किया तो d, a plus d। और आपको पूरा दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया कि आपकी जो सेकंड टर्म है वो कितनी दी गई, 14, और जब आगे इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, उसमें a3 यानी कि थर्ड टर्म दी गई वो 18 है, तो जो आपकी सेकंड टर्म है a2, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे a2 की जगह क्या लिख दिया, 14, और ये इधर नहीं है। आप ऐसे आप देखो एक ही सिमिलर बात है, यहाँ पे अगर a2 की जगह मैं क्या लिखता, 14, यहाँ क्या लिखता 14, तो 14 इक्वल टू a प्लस d को या a प्लस d इक्वल टू 14 को बात तो सिमिलर है। ओके, अब हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, आपको पता चल ही गया होगा दूसरी इक्वेशन किससे बनेगी, थर्ड टर्म से। ओके, एंड an वाला फॉर्मूला वापस अगर लगा दो, याद रह जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a3 a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ओके, a3 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a प्लस 2 3 माइनस 1 2 इंटू डी, और आपको दिया गया a3 पूरा कितना क्वेश्चन में देखो, सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर रेस्पेक्टिवली 14 एंड 18, तो सेकेंड टर्म में 14 लिया और थर्ड टर्म क्या होगी 18, तो अब इक्वेशन कैसे बन जाएगी आपकी, a प्लस 2d इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो या 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, बात सिमिलर है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन 2 को किससे, 1 में से, तो पहले क्या लिखोगे 1 a प्लस b माइनस a प्लस 2d। ओके, a प्लस b माइनस a प्लस 2d इज इक्वल टू
14 माइनस 18। एक बार वापस समझ लेते हैं इसको। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 को फ्रॉम 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करें, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करें किसमें से 1 में से कर रहे हैं। ओके, और तो मैंने क्या किया, जो 1 लिखी हुई थी a प्लस डी, उसको पहले लिख दिया माइनस a प्लस 2d, इसमें से माइनस करें और उनके जो लेफ्ट राइट साइड वाले उसको राइट साइड वालों को राइट साइड वालों से सब्ट्रैक्ट किया और उनके लेफ्ट साइड वालों को मैंने लेफ्ट साइड वालों से सब्ट्रैक्ट किया। ओके, और 14 माइनस 18 हो गया इस तरीके से। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। a प्लस b, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये दोनों जो प्लस के हैं वो किसके चेंज हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। माइनस a माइनस 2d इजिकल टू 14 माइनस 18, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या करोगे आप, माइनस करोगे तो 14 माइनस 18 कितना हुआ, माइनस का 4। अब देखो a से a कैंसिल हो गया और ये प्लस का d और ये माइनस का 2d कितना आएगा, माइनस का d। ओके, प्लस का d यानी कि 1d और ये माइनस का 2d यानी कि इसकी मींस ये माइनस का ये प्लस का आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, 2 में से 1 गया तो 1d बचा और ये माइनस का लगा और इक्वल टू -4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो d इक्वल टू आ जाएगा आपका 4। अंडरस्टूड। अब क्या करता हूं मैं, d इक्वल टू 4 की वैल्यू या तो आप इक्वेशन 2 में रखो या इक्वेशन 1 में रखो, आपकी वैल्यू कौन सी आ जाएगी, एक ही आ जाएगी। पुट d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। d इक्वल टू 4 हम किस में डालते हैं, इक्वेशन 1 में डालते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस, एक बार पूरी इक्वेशन लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे कौन सी इक्वेशन मैंने यूज की है। a प्लस b इक्वल टू 14, a प्लस b कितना है 4 इक्वल टू 14, तो आपका ये आ जाएगा 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। अंडरस्टूड। d आपका 4 आ गया, a आपका 10 आ गया, वो वाला फॉर्मूला यूज करना है sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ओके, और फिर आप इनका सम निकाल सकते हो कितने 51 टर्म्स का। आगे करते हैं इसको। फॉर्मूला लगा दो, sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। sn कितना है 51 अपॉन 2 इंटू a आपका कितना आया 10 प्लस n कितना है 51 माइनस 1 और d अभी आपने फाइंड किया था 4, इसको सॉल्व करना है। ओके, n इज इक्वल टू 10 51, तो आप यहाँ पे सम किसका निकाल लो, द सम ऑफ s यानी कि सम ऑफ 51 टर्म्स n 51 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a 10 आया प्लस 51 माइनस 1 यानी कि n की जगह आपने क्या लिया 51 और d की जगह आपने 4 लिया। अंडरस्टूड। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 51 अपॉन 2 10 या 20 प्लस 51 में से 1 गया 51 में से 1 गया 50 और 50 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 200। ओके, देखो 51 को 1 से माइनस किया तो 50 और 50 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 200 है। तो इसको सॉल्व कर लो। 51 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 200 प्लस 20 220, ये कट गया 1 टाइम और ये 110 टाइम्स कट गया। 110 को 51 से मल्टीप्लाई करो, 110 को किससे करना है आपको मल्टीप्लाई 51 से। कितना आ जाएगा 1610 हो जाएगा। ओके,
110 को 51 से मल्टीप्लाई किया 550 0 1 6 5 5610 आपका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 पूरा नोट डाउन करो।